सलामकुम। तो हम ओ लेवल मैथ्स का टॉपिक कर रहे थे, मेंसुरेशन। ठीक है, तो हमने 2D फिगर्स कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स 3D फिगर्स। ठीक है, अब करते हैं 3D फिगर्स के बारे में। अब देखो, 3D फिगर्स में पहले आता है हमारे पास क्यूब। पहले क्या आता है? क्यूब आता है। ठीक है, अब क्यूब क्या होता है बेसिकली? क्यूब को अगर हम बोले ना स्क्वायर इन 3D, अगर हम क्यूब को बोलें स्क्वायर इन 3D तो गलत नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली एक स्क्वायर को अगर आप 3D उसमें कर दें तो क्यूब बन जाता है। ठीक है, अगर लेट से ये मेरे पास स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह मेरे पास क्यूब में क्या होता है? क्यूब में 6 स्क्वायर होते हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं ये पार्ट भी, तो वो यू बनता है। ठीक है, क्यूब सही है। सही है, तो ये क्यूब होता है। ठीक है, इसकी कहते हैं 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, एक ये वाली, पर 1 साइड, 2 साइड, 3, 4, और क्या हो गई, 1, 2, 3, 4, और 5, और ये 6। ठीक है, तो 6 साइड इसकी होती हैं। ठीक है, ये सही है। अब इसका हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर? टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस क्यूब, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है ऑफ क्यूब? 12s। 12s। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास एक साइड s है, तो अगर मैं 12s कर दूं ना, तो वो बन जाएगा पेरीमीटर। 12s क्यों किया है मैंने, ये भी देख लो आप। 12s क्यों किया है? 12s इसलिए किया है क्योंकि आप खुद चेक करो। ये हो गया 1 साइड, ये हो गई सेकंड साइड, ये हो गई थर्ड साइड, और ये हो गई फोर्थ साइड, और ये हो गई फिफ्थ साइड, ये हो गई सिक्स्थ साइड, और सेवेंथ कौन सी है? सेवेंथ मेरे पास है, सेवेंथ ये हो गई सेवेंथ साइड, और एट कौन सी हो गई? एट हो गई ये वाली। ठीक है, और 9 ये वाली। सही है, और 10, 10 कौन सी है? 10 ये वाली, और 11 कौन सी है? 11 हमारे पास ये वाली है, और 12 ये रही। सही है, तो क्योंकि 12 साइड्स हैं और हर साइड की लेंथ क्या है? एस, तो जब भी पेरीमीटर क्या है? 12s। सही है। इसी तरह सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब क्या है? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब, मतलब अगर ये इस पूरे हिस्से को आप इस पूरे हिस्से को आप पेंट कर दो, तो उसका सरफेस एरिया क्या है बेसिकली? तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है? सॉलिड क्यूब मतलब पूरा जो क्यूब है ना, इसको आपने पेंट कर दिया, तो ये जो एरिया आता है ना, इसको हम कहते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, सही है। तो ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब क्या है? सॉलिड क्यूब क्या बोलते हैं? 6s स्क्वायर। ठीक है, 6s स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप हर साइड, क्यूब की हर साइड को का स्क्वायर का एरिया ले रहे हो, और क्योंकि पूरी साइड्स मिला के कितनी है इसमें? 6 साइड्स है ना, तो हर साइड, हर स्क्वायर का एरिया क्या है? s स्क्वायर। तो हमने 6 साइड्स के स्क्वायर के एरिया को ऐड कर दिया टू डिराइव दिस फॉर्मूला 6s स्क्वायर। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूब।
देखो ओपन क्यूब और सॉलिड क्यूब में फर्क क्या है कि ओपन क्यूब में जो ऊपर साइड है ना, ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्यूब है, तो ये जो ऊपर साइड है ना, एक साइड, ऊपर वाली साइड, ये ओपन क्यूब में नहीं होती, ठीक है। ओपन क्यूब में ऊपर वाली साइड नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ होता है ना, सही है। तो इसमें इस केस में क्या होगा, इस केस में इसका जो वो होगा ना, सरफेस एरिया, वो होगा 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये फर्क आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चंस में, कि आया कि वो सॉलिड क्यूब है या ओपन क्यूब है। अगर ओपन क्यूब है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर सॉलिड क्यूब है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सही है। और वॉल्यूम क्या है इसका, वॉल्यूम पता है, साइड क्यूब, ठीक है, सिंपल, ठीक है, ये वॉल्यूम है। मूविंग ऑन, सेकंड आता है फिगर हमारे पास, सेकंड फिगर आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है, बेसिकली रेक्टेंगल इन 3D, ठीक है। रेक्टेंगल इन 3D कुछ यूं बनता है, ये रहा क्यूबॉइड, सही है, ठीक है, कुछ यूं बनता है दिखने में, सही है, सही है। तो अब देखो ये इसकी लेंथ है, और ये इसकी ब्रेड्थ है यानी विड्थ, और ये इसकी हाइट है, सही है। और अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ द क्यूबॉइड, तो पेरीमीटर किसका निकालोगे, पेरीमीटर आप इसका निकालोगे 4L, मतलब लेंथ, 4 लेंथ प्लस 4 ब्रेथ यानी विड्थ प्लस 4 हाइट, ये इसका फॉर्मूला है टू फाइंड द पेरीमीटर, सही है, ऑफ दिस क्यूबॉइड। अगर हम बात करें सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड, देखो सॉलिड क्यूबॉइड क्या है, अगेन पूरा जो बंद है, सॉलिड क्यूबॉइड मतलब जो बंद है, मतलब खुला हुआ नहीं है। सॉलिड क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 ब्रेथ इंटू हाइट, सही है। ये फॉर्मूला है ऑफ सॉलिड क्यूब, सही है। सॉलिड क्यूब क्या कहलाता है कि उसका पूरा जो हिस्सा है ना, ये पूरा मतलब कवर्ड हो ऊपर से, ठीक है, पूरा कवर्ड हो, इसको हम बोलते हैं सॉलिड क्यूब, ठीक है। जबकि ओपन क्यूब क्या होगा, ओपन क्यूब ये होगा कि ये ऊपर वाला हिस्सा ना, एक साइड जो होगी पूरी, वो अनकवर्ड होगी, इसको हम बोलते हैं ओपन क्यूबॉइड, ठीक है। तो ओपन क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, ओपन क्यूबॉइड का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 ब्रेथ इंटू हाइट, सही है। तो ये फॉर्मूला होगा ओपन क्यूबॉइड का। यहाँ से 2 हमने क्यों हटा दिया, क्योंकि इसकी अगर आप गौर से चेक करें, तो एक साइड नहीं है, कौन सी साइड नहीं है, ये वाली साइड नहीं है, और ये वाली साइड का एरिया क्या था आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेकिन नीचे वाली तो है ना, नीचे वाली तो है, तो हमने सिर्फ नीचे वाली को अकाउंट में लिया, सही है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है मेरे पास ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सिंपल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था, आप याद कर लेना, ठीक है, बहुत काम आते हैं while solving the past paper questions. Moving on to the third figure, थर्ड फिगर है हमारे पास सिलेंडर, ठीक है। अब देखो सिलेंडर क्या है, दिखने में कुछ यूं होता है, सही है। और ये इसका कहते हैं जो जो ऊपर सर्कल है ना, उसकी ये रेडियस है, सही है, ठीक है। तो इसका देखो, इस सिलेंडर का ना, इस सिलेंडर का अगर हम बात करें ना, ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है 2 पाई आर एच। सही है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसकी बात कर रहा है, इस हिस्से की, इतने हिस्से की बात कर रहा है। ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। सही है। अब अगर आपको बोले यार निकालो सरफेस एरिया, या बना डायग्राम बनी हुई हो सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर, मतलब जिसका कहते हैं ऊपर से खुला हुआ हो, यहाँ से खुला हुआ हो, ठीक है। तो उसका मेरे पास फॉर्मूला क्या बनता है, सरफेस एरिया क्या बनता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। मतलब ये उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हम इस कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे इस नीचे वाले सर्कल के एरिया में, ठीक है। क्योंकि ये वाला सर्कल तो है नहीं, ये सर्कल तो है नहीं, तो ये क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, इसलिए। जबकि अगर आपको कहा हो कि सरफेस एरिया निकालें ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मतलब सॉलिड मतलब हर जगह से बंद है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर। तो देखो सॉलिड सिलेंडर में हमारे पास दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल ऊपर होता है, एक सर्कल नीचे होता है, और प्लस क्या है, दिस कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम क्या करेंगे टू फाइंड, इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है फॉर सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। और जहां तक बात है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का क्या होता है, देखो वॉल्यूम का ना, क्योंकि देखो सिलेंडर भी क्या है, सिलेंडर बताऊं बेसिकली क्या है, सिलेंडर एक प्रिज्म है, प्रिज्म। क्यों प्रिज्म है, क्योंकि इसका ये ऐसा प्रिज्म है जिसका बेस क्या है, सर्कल। ये ऐसा प्रिज्म है जिसका बेस क्या है, सर्कल, ठीक है। तो हर प्रिज्म की ना, हर प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। हर प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। तो सर्कल की, इस सिलेंडर की बेस क्या है, बेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या है, ये है हाइट, पूरी हाइट है। तो इसका फॉर्मूला जब भी बनता है पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला है ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। सही है, आई होप क्लियर है। मूविंग ऑन टू अनदर फिगर, कोन। अब देखो कोन क्या होता है, कोन बेसिकली 1/3 होता है, कोन बेसिकली 1/3 होता है ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मतलब जितना वॉल्यूम सिलेंडर में है ना, उसका 1/3 क्या होगा, कोन में। सही है, उसका 1/3 होगा कोन में, सही है। तो कोन कुछ यूं बनती है, ये रही हमारे पास कोन, ठीक है। और ये कोन का बेस है, और ये उसकी हाइट है, ठीक है, सही है। और ये रेडियस है ऑफ द बेस, जो कि सर्कल है, ये हाइट है। और ये जो लेंथ है ना कोन की, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। और इसको एल से हम डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, ठीक है। अब नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मूलाज। अब देखो फॉर्मूला की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन का, सही है। अगर हम बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया की, ये कौन सा सरफेस एरिया है, ये वाला यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा जो रीजन है ना, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, यानी पाई इंटू रेडियस ऑफ द बेस इंटू एल, एल क्या है, स्लांट हाइट, सही है। और अगर आपसे कहा हो कि भाई निकालें सरफेस एरिया ऑफ ओपन कोन, यानी जिसकी, ओपन कोन मतलब जो जिसका कहते हैं, ये जो है ना बेस, ये ऊपर से ये हिस्सा गायब है, सर्कल है ही नहीं, खुला हुआ है ऊपर से, ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। तो इसका सिर्फ क्या होगा, इसका ऑब्वियसली क्या होगा, सिर्फ सरफेस एरिया, सिर्फ इसका होगा पाई आर एल, सेम एज द कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है, बेस तो है नहीं। सो वी विल नॉट ऐड द
सरफेस एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन अगर आपसे कहा हो कि सरफेस एरिया निकालें ऑफ क्लोज्ड यानी सॉलिड, क्लोज्ड यानी सॉलिड कौन, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मतलब हम ऊपर वाले सर्कल का भी एरिया ऐड करेंगे। ठीक है, सिंपल। ये फर्क होता है सॉलिड और क्लोज्ड में। क्लोज्ड मतलब सॉलिड होता है, और ओपन जो ऊपर से खुला हुआ होता है, जिसका ऊपर वाली साइड होती ही नहीं है, ठीक है, उसको हम ओपन बोलते हैं। सही है। और सॉलिड क्लोज्ड एक ही बात है। ठीक है, सॉलिड क्लोज्ड एक ही बात है। सही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फिगर, जो हमारे पास बहुत ही मशहूर फिगर है, और उसको हम बोलते हैं स्फेयर। स्फेयर। अब देखो, स्फेयर की बात करें ना, तो स्फेयर क्या होता है? 3D ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल का 3D को हम बोलते हैं स्फेयर। ये होता है कुछ स्फेयर। ठीक है, ये रहा हमारे पास स्फेयर। ठीक है, और ये होता है इसका, क्योंकि सर्कल है तो ऑब्वियसली फ्रॉम सेंटर टू इट्स बाउंड्री क्या होगा? जो लाइन होगी उसको हम बोलेंगे रेडियस। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। और सरफेस एरिया क्या होता है इसका, स्फेयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, स्फेयर में ना ओपन और क्लोज नहीं होता, क्योंकि स्फेयर क्लोज्ड ही होता है। ठीक है, स्फेयर इज नॉट ओपनड। हम ये नहीं बोलेंगे भाई स्फेयर खुला हुआ है ऊपर से। ठीक है, स्फेयर हमेशा आप जाहिर सी बात है, दिख रहा है आपको, स्फेयर क्या होता है? हमेशा क्लोज्ड ही होता है। ठीक है, तो स्फेयर का एक ही फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मूविंग ऑन, फिर आता है हेमी स्फेयर। अब देखो, हेमी स्फेयर जो है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल सी चीज है। क्यों? क्योंकि ये है बेसिकली हाफ ऑफ स्फेयर। स्फेयर का हाफ जो होता है वो होता है हेमी स्फेयर। मतलब कुछ यूं बनता है, कुछ यूं बनता है, कुछ यूं बनता है ये। ठीक है, सही है, ये है हेमी स्फेयर। और ये आपके पास हो गई रेडियस। ठीक है, और ये भी क्या होगी? ये भी रेडियस है, क्योंकि ऐसी बात है, फ्रॉम सेंटर टू द बाउंड्री रेडियस ही है ना। सही है। अब देखो, ऑब्वियसली आप, इफ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है इस हेमीस्फेयर की, अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो बहुत ही ईजी है। आप स्फेयर का फॉर्मूला लो, उसको हाफ करो, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा ऑफ हेमीस्फेयर। क्योंकि क्या है इस केस में? 2/3 पाई आर क्यूब। क्यों? क्योंकि भाई इसका जो स्फेयर का वॉल्यूम है वो क्या था हमारे पास? 4/3 पाई आर क्यूब। तो उसको हमने हाफ किया तो हमारे पास क्या आया? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। सही है। अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। अगर मैं, देखो इसमें होगा, अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया ऑफ ओपन हेमीस्फेयर की, अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया ऑफ ओपन हेमीस्फेयर की, ओपन मतलब कि ये जो है ना, ये हिस्सा, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये खुला हुआ है। ठीक है, ये बंद नहीं है, ये खुला हुआ है ऊपर से। तो इस केस में इसका जो वो होगा ना, सरफेस एरिया क्या होगा? इसका सरफेस एरिया सिर्फ होगा हाफ ऑफ दी सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। 4 पाई स्क्वायर को अगर हम हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। कब? जब ये हेमिस्फेयर ओपन हो। और अगर मैं बात करूं क्लोज्ड यानी सॉलिड हेमिस्फेयर की, सॉलिड हेमिस्फेयर की, तो उसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब ये पूरा एरिया, प्लस प्लस दिस एरिया एज प्लस दिस एरिया एज वेल। ठीक है, सही है, प्लस पाई आर स्क्वायर। क्योंकि क्या बन रहा है? ये सर्कल बन रहा है। ये क्या है? सर्कल। सही है। तो ये फॉर्मूला है सॉलिड हेमिस्फेयर का, यानी क्लोज्ड हेमिस्फेयर का। ठीक है, सही है। तो ये था स्फेयर और हेमिस्फेयर। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें अब अपने सेवेंथ फिगर की, यानी प्रिज्म की। देखो, प्रिज्म तो प्रिज्म ना कोई एक डेफिनेट शेप नहीं है। प्रिज्म कैन बी एनीथिंग। लेट्स से हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसको हमने पकड़ा
और खींच दिया, लंबा लंबा खींच दिया इसको, मतलब ये यूं हो गया, बहुत सारे ट्राइंगल्स आ गए हमारे पास, जुड़ गए साथ, और बहुत सारे ट्राइंगल्स आपस में जुड़ गए। तो देखो ये क्या बन गया हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या बन गया, प्रिज्म। मतलब बहुत ट्राइंगल्स मैंने बहुत सारे जोड़ दिए, ठीक है, एक साथ, बहुत ट्राइंगल्स। तो वो ऐसे लंबा उन्होंने कहते हैं एक शेप बना ली, इसको हम बोलेंगे प्रिज्म। सही है। अब देखो प्रिज्म का ना, प्रिज्म का एक बेस एरिया होता है और हमेशा हाइट होती है, ठीक है। एरिया एक होता है क्रॉस सेक्शन। सही है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये एरिया होता है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और ये होती है क्रॉस सेक्शनल हाइट, ठीक है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अगर मैं बनाऊं कुछ ऐसा, लेट से ट्रेपीजियम बनाऊं, ट्रेपीजियम, और उसको लंबा खींच दूं पीछे तक, तो देखो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ये भी मेरे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे पास, ये भी हो जाएगा प्रिज्म, ठीक है। ये उसकी हाइट है, और ये क्या है मेरे पास, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, एक पकड़ूं सर्कल और इसको लंबा खींच दूं, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास सिलेंडर। जब भी मैंने कहा था कि सिलेंडर एक प्रिज्म ही होता है, ठीक है, जिसका बेस एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, सर्कल, और ये होती है उसकी हाइट, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है प्रिज्म का, ठीक है। अब देखो कोई भी प्रिज्म आए ना आपके पास, तो वॉल्यूम क्या है उसकी, वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एरिया ऑफ, इंटू सॉरी, क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। बेस एरिया इंटू हाइट मतलब, ठीक है। सही है। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है ऑफ द प्रिज्म। एंड सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सही है, प्लस एरिया ऑफ, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ एन रेक्टेंगल, एरिया ऑफ एन रेक्टेंगल, वेयर एन इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन, सेक्शन, ठीक है। अब देखो क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि लेट से आपके पास एक प्रिज्म है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना वो ट्राइंगल है, ठीक है। इसका बेस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, एक ट्राइंगल है। सही है, ये एक ट्राइंगल है, इसका आपने बनाया अपने पास प्रिज्म, ठीक है। सही है, ये प्रिज्म है, खूबसूरत सा, सही है, ठीक है, ठीक है। अब टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस प्रिज्म, हम क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट ऐड द एरिया ऑफ टू क्रॉस सेक्शंस, यानी ट्राइंगल का एरिया, और ट्राइंगल कितने हैं मेरे पास, दो हैं, इन दो का एरिया निकालेंगे, और फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ एन रेक्टेंगल्स, ठीक है। अब देखो आप खुद चेक करो, मेरे पास ना प्रिज्म, प्रिज्म में जितनी साइड्स होती है ना ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है, इसकी कितनी साइड्स हैं, इसकी साइड्स हैं 1 2 3, ठीक है। तो जितनी साइड्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल फिगर की होंगी ना, उतने ही मेरे पास रेक्टेंगल बनेंगे, ठीक है। एक ये रेक्टेंगल बन गया, और एक ये 2, और एक ये वाला 3, सही है।
तो मेरे पास क्योंकि थ्री वो हैं, थ्री साइड्स हैं ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल फिगर, जो क्रॉस सेक्शन है उसकी थ्री साइड्स हैं। तो जब भी मेरे पास प्रिज्म में थ्री रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, तो मुझे टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस होल प्रिज्म, आई हैव टू टेक इन अकाउंट द एरिया ऑफ थ्री रेक्टेंगल्स। ठीक है। तो इस तरह मैं इन रेक्टेंगल्स का भी, इन तीनों रेक्टेंगल्स का एरिया निकालूंगा और उनको इस इन क्रॉस सेक्शन एरिया के पर ऐड करूंगा। ठीक है। तो इस तरह मेरे पास आएगा प्रिज्म का एरिया, सरफेस एरिया आएगा। ठीक है। तो आई होप क्लियर है। ठीक है। तो इस तरह आप फाइंड करोगे सरफेस एरिया। सही है, ऑफ एनी प्रिज्म। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट फिगर। अब आ रहा है हमारे पास जो फिगर है, वो क्या है? बहुत ही मशहूर वो मारूफ फिगर है वो। उसका नाम है पिरामिड। ठीक है, पिरामिड। अब देखो पिरामिड कुछ यूं बनता है ना। देखो पिरामिड, ये बात ध्यान में रहे कि पिरामिड क्या होता है। पिरामिड मेरे पास क्या होता है? वन थर्ड, वन थर्ड ऑफ क्यूबॉइड। सही है, वन थर्ड ऑफ क्यूबॉइड होता है पिरामिड। सही है। और कुछ यूं बनता है, दिखने में कुछ यूं होता है। ठीक है, ये है पिरामिड। सही है। अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है ऑफ पिरामिड? वन अपॉन थ्री। सही है, इंटू बेस एरिया। ठीक है, इंटू हाइट। सिंपल। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, वन अपॉन थ्री इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ये रहा बेस, और ये पूरी है वर्टिकल हाइट। सही है, फ्रॉम द बेस। ठीक है। टू फाइंड द, अच्छा फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया का? सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है ऑफ द पिरामिड? एरिया ऑफ बेस ऑब्वियसली, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया, एरिया ऑफ एन ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ एन ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ एन ट्रायंगल्स। ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ एन ट्रायंगल्स का क्या मतलब है? एन यहाँ पे क्या है? एन इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बेस। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बेस। मतलब बेस, अगर लेट से मेरे पास ये एक पिरामिड है, ये पिरामिड आपको दिया हुआ है, और आपको कहा हुआ है कि टू फाइंड द सरफेस एरिया, तो क्या होगा सरफेस एरिया? मेरे पास सरफेस एरिया होगा एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ एन ट्राइंगल्स। एन ट्राइंगल्स कितने हैं? मतलब उतने ट्राइंगल्स के जितने साइड्स हैं हमारे पास बेस की। जैसे इस केस में मेरे पास जो बेस की साइड्स हैं वो कितनी है? वन। जो कॉर्नर्स हैं कितने हैं? टू। सही है। जो साइड्स हैं कितनी है? वन, टू, थ्री, फोर। फोर साइड्स हैं बेस की। तो जब भी मेरे पास कितने एंगल्स बन रहे हैं, कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं? मेरे पास ट्राइंगल्स बन रहे हैं वन, टू, ठीक है, और थ्री, एंड फोर। सही है, फोर। चौथा ये बन रहा है। ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास बेस में फोर साइड्स हैं, तो जब भी मेरे पास फोर ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो जब भी मैं सरफेस एरिया निकालने के लिए आई विल ऐड द एरिया ऑफ बेस विद द एरिया ऑफ दीज फोर ट्राइंगल्स। ठीक है। तो जितनी भी बेस में आपके साइड्स होंगे ना, उतने ट्राइंगल्स बनेंगे।
और उन सब ट्राइंगल्स का आप एरिया लोगे और उसको ऐड करोगे विद द बेस टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। ठीक है, विद दिस हमारा चैप्टर जो है ना, ये मेंसुरेशन, ये खत्म होता है थियोरेटिकली।